सेम टाइप का क्वेश्चन कल जैसा किया, अभी जैसा किया। वन टू थ्री फोर फाइव लेटर्स है टोटल, 5 प्लेसेस हो गए इसका मतलब। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कंडीशन है कि जो वॉवल्स हैं वो इवन प्लेसेस पे जाएंगे। तो देखते हैं वॉवल्स कितने हैं। देयर आर 1 and 1 2 vowels, that is E and I। अब देखते हैं इवन प्लेसेस कितने हैं। देयर आर 2 इवन प्लेसेस, दैट इज सेकेंड एंड फोर्थ। दो ही प्लेसेस हैं, तो देयरफॉर वॉवल्स कैन बी अरेंज्ड बाय 2 factorial ways। बाकी बचे रिमेनिंग लेटर्स। नाउ रिमेनिंग 3 letters can be arranged by 3 factorial ways। बस हो गया। therefore total number of ways 2 factorial into 3 factorial, that is 2 into 6, 12 आंसर। सिंपल क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का की पॉइंट है कि पहले कंडीशन फिर रिमेनिंग, बस हर क्वेश्चन इसी तरीके से अप्रोच करना होता है। पहले जो हमको चाहिए वो पूरा करो, फिर बचा हुआ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the letters of the word? Daughter, so that first part the vowels always come together, and second part the vowels never come together। कल किया था टुगेदर वाला रूल। स्टार्ट।
फर्स्ट पार्ट वॉवल्स कम टुगेदर, कैसे करते हैं? पहले किया हुआ है, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में कम्स टुगेदर वाला क्वेश्चन पहला ही था। एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, सब एक जैसा है। वॉवल्स टुगेदर मतलब टेकिंग ऑल दी वॉवल्स यूनिट, को हम एक यूनिट लेंगे क्योंकि वॉवल्स के बीच में कोई और गा। वॉवल्स है यहाँ पर ए यू ई, vowels come together now taking a u e as one unit। अब गिनते हैं लेटर्स हैं कितने हमारे पास। therefore लेटर्स आर, एक तो हो गया डी, एक हो गया ए यू ई का ग्रुप ब्लॉक, एक हो गया जी, एक हो गया H, एक हो गया T और एक हो गया R। अब काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू 6 लेटर्स काउंट होंगे। टुगेदर का एक ही रूल है, जिनको टुगेदर बोलते हैं उनको एक यूनिट मान लिया गया। नाउ दीज 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड बाय, these 6 letters can be arranged by 6 फैक्टोरियल वेज। अब हमको ये सोचना पड़ता है कि क्या ये जो 3 का ब्लॉक है ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं या नहीं। टुगेदर है तो कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में, पास होने चाहिए। कौन पहले कौन सेकंड कौन थर्ड उससे कोई मतलब नहीं है। ए यू ई भी हो सकता है, ए ई यू भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। उसके अलावा हमने जैसे पहले भी लिखा था, ऑल्सो ए यू ई कैन बी इंटरचेंज बाय 3 फैक्टोरियल वेज। भाई सिंपल, पहले एन और ई 2 थे, इस बार 3 है, फर्क इतना ही तो है। वर्ड तो कुछ भी आ सकता है, रूल तो एक ही है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज 6 factorial multiplied by 3 factorial, that is 720 into 6 and that is 12 और 43 और 0। ये पहला पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है सारे, इसमें कंडीशन में टुगेदर एक यूनिट मान लो, बिगिन वाला बोलते हैं तो एक लेटर कम कर दो, एंड बोलते हैं एक और कम कर दो, इवन प्लेसेस बोलते हैं इवन पहले अरेंज कर लो, ऑड बोलते हैं ऑड अरेंज कर लो, सब एक जैसे में कंडीशन में। तो पिछला जो क्वेश्चन था जिसमें पेंसिल वर्ड था उसमें ई और एन टुगेदर था, अब वर्ड चेंज है और वॉवल्स टुगेदर है, एक ही बात है सब। अब सेकंड पार्ट में हमको चाहिए वॉवल्स नेवर कम टुगेदर। कैसे? करेक्ट, हाँ, ये माइनस कर दें। अब हम उल्टा जाएंगे, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर को कॉन्ट्राडिक्शन उल्टा पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि हमको चाहिए वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए, लेकिन हम पहले वो निकालेंगे जिनमें सारे वॉवल्स एक साथ आते हैं, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं जिनमें वॉवल साथ में भी हों और साथ में नहीं, सारे आ जाएं। तो जब हमारे को सारा टोटल मालूम पड़ जाएगा, जैसे मान लो टोटल स्टूडेंट्स हैं 80 और उनमें से 30 स्टूडेंट पास हैं, तो फेल तो अपने आप पता पड़ेगा, जरूर थोड़ी कि फेल पूछा जाए। अगर 80 में से 20 स्टूडेंट पास हैं तो ऑटोमेटिकली 60 स्टूडेंट फेल हो गए, इसका मतलब। तो ऐसे ही यहाँ पर टोटल वर्ड्स में से अगर हम टुगेदर कितने हैं वॉवल्स के वो माइनस कर दें तो अपने आप वॉवल्स नेवर टुगेदर है। तो शॉर्ट फॉर्म टोटल माइनस टुगेदर इज इक्वल टू नेवर टुगेदर। याद करने का शॉर्ट ट्रिक, टोटल माइनस टुगेदर इज इक्वल टू नेवर टुगेदर। तो ये तो ऑप्शन है, टुगेदर है या नहीं है, और टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं बस। और टोटल तो बहुत सिंपल है, जितने लेटर्स उतना फैक्टोरियल। हमने देखा इस पूरे वर्ड में टोटल हमारे पास बिना कंडीशन की बात करें 8 लेटर्स हैं। तो ये इसके बाद सेकंड पार्ट के लिए पहले टोटल निकालेंगे फिर ये करेंगे।
टोटल माइनस टुगेदर इज इक्वल टू नेवर टुगेदर, ऐसे याद रखो हर क्वेश्चन में. नाउ सेकेंड पार्ट, द वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. इसको हम टोटल 3 पार्ट में करेंगे. पहला पार्ट होगा टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे. देयर आर 8 लेटर्स and these 8 letters can be arranged by एट फैक्टोरियल वेज. ए पार्ट में टोटल निकालेंगे, बी पार्ट में ये पूरा प्रोसेस शो करेंगे. अगर सेकेंड पार्ट ही अकेला आता है, अब तब तो जरूरत नहीं वापस शो करने की, निकाल ही रखा है. लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन एक ही हो कि भाई हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो आपको फिर ये पूरा स्टेप रिपीट करना है. सेकंड बी, ए हो गया, बी हो गया, बी ये पूरा करना पड़ेगा. लेट द वॉवल्स कम टुगेदर करके पूरा शो करना पड़ेगा. और उसके बाद में तीसरा पार्ट सी के रूप में हम लिखेंगे आंसर अपना. नाउ सी पार्ट करके देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स in which vowels never come together is equal to total ways 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो. 50407 फैक्टोरियल होता है इंटू 8 कितना आया 40320. अब यहाँ आएगा हमारा टोटल 40320 माइनस जो अभी पहले निकाला कितना 4320. टोटल माइनस टुगेदर नेवर टुगेदर, ये याद रखो. और फिर इसको माइनस कर दो 0 0 0 6 और 3. ये आंसर. वॉवल्स कम टुगेदर 1 यूनिट, वॉवल्स नेवर टुगेदर टोटल माइनस टुगेदर. क्वेश्चन क्या हैंगे, बिगिन विद, एंड विद, कम्स टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, सब यही क्वेश्चंस होंगे. तो इनमें कंडीशंस करो, बस हो गया. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. क्यों इवन और ऑड कैसे, वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तीनों साथ में नहीं होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस है. अब वॉवल्स को पहले कहाँ कहाँ करें कि नेवर टुगेदर हो गया. 2 पे, 4 पे, तीनों वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए तीनों. तो अभी हमने मान लो एक वॉवल को यहाँ पे लिख दिया, ये वॉवल यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे अपना कॉन्सोनेंट आ गया, वॉवल आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, वॉवल आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, वॉवल आ गया, कॉन्सोनेंट हो गया. एक दूसरा कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल. 2 और भी बन सकते हैं क्या जिसमें तीनों साथ में ना आए, तीनों साथ में नहीं आने चाहिए. और भी हो सकते हैं क्या, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवल वॉवल, तीनों साथ में नहीं आने चाहिए. 2 तो आ सकते हैं, तो फिर वो मेथड कैसे लगेगा, नहीं लग सकता ना. उसमें तो ये हुआ कि 2 भी साथ में. मैंने बोला तीनों वॉवल साथ में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला कि 2 भी नहीं होंगे. 2 तो हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं, तो ऐसा भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है. कॉन्सोनेंट तीनों नहीं है, ये भी काउंट होगा. तो इसलिए ऐसे मैनुअली या ऐसे नहीं हो पाएगा. तो ये आंसर इसका टोटल माइनस टुगेदर करके लिख लेगा. जब हमने बोला तीनों वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए. याद रखो मेथड, टुगेदर का मेथड, नेवर टुगेदर, बिगिन, एंड, इवन, और सारे क्वेश्चन आ गए सामने, सब एक जैसे ही तो हैं. नाउ नेक्स्ट इज
In how many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a row? Can be seated in a row so that no two girls are together. 5 boys, 3 girls एक लाइन में. No 2 boys sit together. No 2 girls sit together. लड़की बताओ. लड़कियां ज्यादा बात करती है मालूम होता है ना, इसलिए बोला है क्वेश्चन है. लड़कियों को साथ में मत बैठाओ नहीं तो बातें ज्यादा करेगी. क्योंकि लड़कियों के पास में अगर बॉयज बैठेंगे तो बात नहीं कर सकते ना. गर्ल्स साथ में बैठेंगे जैसे चारों बैठे तो बातचीत तो करने में आएगी ना. कोई भी 2 गर्ल्स को साथ में मत बैठाओ नहीं तो वो बातें करेगी आपस में, इसलिए से गर्ल फिर बॉय ऐसे बैठाओ. हाँ क्या हुआ? थ्री गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स, भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए. और पहले क्या था? ऑल दी गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर. क्या दोनों में कोई फर्क है? अगर हम बोलते हैं ऑल दी गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर और नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, क्या दोनों क्वेश्चन एक ही है? पहले का मतलब है तीनों गर्ल्स साथ में नहीं आएंगी है, और नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब 2 भी साथ में नहीं होंगी, 3 भी साथ में नहीं होंगी. दोनों आंसर्स में फर्क है, एक सा नहीं है दोनों. अगर हम बोलते ऑल दी 3 गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर तो पहले वाला मेथड टोटल माइनस टुगेदर. अब यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना है 2 भी साथ में नहीं होनी चाहिए. नो 2 गर्ल्स, कोई भी 2 साथ में नहीं, 3 अपने आप नहीं होनी चाहिए. तो कैसे इनको अरेंज करें? सबसे पहले बॉय गर्ल, जैसे अभी उसने इवन ऑड इवन बोला था ना, वो वाला रूल अब लगेगा. वॉवल कॉन्सोनेंट ऐसा बोला उसने. पहले हम जाएंगे बॉयज के बारे में. देखते हैं बॉयज कितने हैं? 5. बॉयज कहाँ कहाँ बैठेंगे? टोटल बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5 बॉयज हैं. अब बात गर्ल्स को कहाँ कहाँ आप अरेंज कर सकते हो जिससे गर्ल्स साथ में नहीं हो. किस तरह से अरेंज किया? गर्ल्स कहाँ जाएगी? इन दोनों बॉयज के बीच में. एक गर्ल आ गई मान लो. इन दोनों बॉयज के बीच में, इन दोनों बॉयज के बीच में, इन दोनों बॉयज के बीच में. यहाँ पे गर्ल्स आई तो क्या हो गया? बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल. नो 2 बॉय गर्ल्स सिट टुगेदर हो गया. कोई भी 2 साथ में नहीं है, कोई भी 3 साथ में नहीं है. और गर्ल्स को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई नहीं है. यहाँ पर कॉर्नर में. अब उधर कौन बैठेगा? उधर तो जगह ही नहीं है. यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, या फिर हम गर्ल को यहाँ भी बैठा सकते हैं लास्ट में, उधर उस कॉर्नर पर. उधर उस साइड में कोई नहीं है. जहाँ जहाँ गर्ल को बैठा सकते हैं वो सारे ऑप्शन हमने देखे. अब कहाँ बैठाएंगे वो बात की. कहाँ कहाँ लिख सकते हो आप गर्ल? कौन कौन से प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर सकती है गर्ल? स्टार्टिंग लाइन की शुरुआत, जहाँ के लेफ्ट साइड में या राइट में कोई ना हो, या लाइन के एंड में या बीच में, 2 बॉयज के बीच में. तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस अवेलेबल हैं. जैसे 1, फिर यहाँ पे बॉय, फिर यहाँ गर्ल, फिर यहाँ गर्ल, फिर वहाँ बॉय, ऐसे. तो टोटल हमने पहले 5 बॉयज देखे. 5 बॉयज के बीच में बैठ सकती है गर्ल,
या लाइन के शुरू में या लाइन के लास्ट में बैठ सकते। तो हमने इस तरह से ये डायग्राम या एक फिगर या एक यहाँ पे ड्रॉ किया जिसमें बॉयज के बीच में प्लेसेस लिख दिए। अब हमने यहाँ पे लिखा कि बिकॉज देयर आर 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस जिनको हमने क्रॉस मार्क करके शो किया हुआ है, क्रॉस मार्क्ड प्लेसेस। तो 8 ही करेंगे ना। अभी एक गर्ल यहाँ आ गई, ये बॉय यहाँ आ गया, ये गर्ल यहाँ आ गई, 2, तीसरा बॉय, चौथी यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे बॉय। अब क्या हुआ 1 2 3 4 5 गर्ल्स पूरी हो गई। कितनी गर्ल? 3। 1 2 3 गर्ल्स पूरी हो गई। तो ये चेयर यहाँ से हटा दो, ये चेयर हटा दो, वो चेयर हटा दो। बॉयज 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 पास। या बॉय को इसको बोलो इधर बैठ जाए, इसको बोलो इधर। बॉयज पे थोड़ी कंडीशन है, बॉयज तो साथ में आ सकते हैं। अल्फाबेट तो 8 ही लेंगे क्योंकि हमारे पास 8 ही लेटर है, तो 8 ही बने। यहाँ भी उतनी ही जितनी चेयर्स है उतनी ही है, लेकिन गर्ल्स को बैठा कैसे सकते हो आप? बॉय बॉय गर्ल, बॉय बॉय गर्ल, ऐसे भी तो बैठा सकते हो। ये किसने बोला कि बॉय गर्ल ही बैठेंगे? अगर मान लेते हैं अपन, ये बात मान लें, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और एक बॉय और मान लेते हैं, हो गया, सारी गर्ल्स आ गई। अब बॉय तो पूरे हुए ही नहीं, सारी बॉयज हुए, 5वां कहाँ जाएगा? नेचुरल है, आगे बैठेगा, पीछे बैठेगा, या फिर यहाँ भी आ सकता है इस बॉय के पास में, या फिर इस बॉय के पास में भी आ सकता है। बहुत सारे तरीके, ऐसे भी तो हो सकता है। बॉय बॉय गर्ल बॉय बॉय, 4 बॉयज हो गए, 5वां डाला है, ये गर्ल ये बॉय, हो गए 5, और ये गर्ल हो गई 3 गर्ल्स। बहुत सारे तरीके। तो हमको पहले पॉसिबल देखना है कहाँ कहाँ गर्ल्स जा सकती है। 2 बॉय के यहाँ पे, 2 बॉय के बाद में, स्टार्टिंग लास्ट कहीं भी। गर्ल स्टार्टिंग में भी आ सकती है। अब ये भी हो सकता है कि एक गर्ल यहाँ से हटा दो, चारों बॉय साथ में, फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, ये भी हो सकता है। गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, बॉयज तो हो सकते हैं। बॉयज पे कंडीशन थोड़ी कि बॉयज भी साथ में नहीं होने। तो अभी हमने देखा कि गर्ल्स के लिए पॉसिबल पोजीशन क्या है। बैठाएंगे हम उतने ही, काउंट उतने ही करेंगे, बचे हुए प्लेसेस खत्म हो जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे, पास हो जाएंगे बॉयज, उठ के पास बैठ जाएंगे, जगह खाली छोड़ेंगे। नाउ देयर आर 6 प्लेसेस जिनको हमने एक्स मार्क किया, और हमको 6 के 6 प्लेसेस रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड कितने हैं? 3 प्लेसेस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि इन क्रॉस मार्क पे कौन बैठेगा? गर्ल। गर्ल कितनी है? तो 3 प्लेसेस चाहिए, कोई भी 3। या तो आप यहाँ पे गर्ल को बैठा दो, फिर यहाँ बॉय आ गया, फिर इसको हटा दो चेयर को, यहाँ बॉय बैठ गया, यहाँ गर्ल बैठा दो, फिर बॉय आ गया, फिर इसको हटा दो, बॉय बैठ गया, ऐसे। तो अभी हमारे पास 6 प्लेसेस अवेलेबल हैं। यूज हमको 6 नहीं करने, यूज हम उतने ही करेंगे जितनी गर्ल्स हैं। तो देयर आर 6 प्लेसेस एक्स मार्क एंड देयर आर 3 गर्ल्स। तो क्या हुआ? आउट ऑफ 6 प्लेसेस 3 कैन बी सेलेक्टेड बाय, देयरफॉर out of 6 places 3 can be selected by 6p3 base। अब गर्ल्स हो गई, अब फिटेड अरेंज। अब बच्चे बॉयज। अब बॉयज कहाँ जाएंगे? ये बॉय यहाँ जा सकता है, बॉय यहाँ जा सकता है, वो लास्ट में, वो स्टार्टिंग में। एक दूसरे को बॉयज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद देयरफॉर 5 बॉयज, अब रिमेनिंग 5 बॉयज कैन बी अरेंज बाय 5p5 या 5 फैक्टोरियल बेस। बॉयज पे कोई कंडीशन नहीं, हमेशा कंडीशन देन रिमेनिंग। पहले कंडीशन पूरी करें, फिर रिमेनिंग का काम पूरा करें। गर्ल्स हो गई जिनकी कंडीशन थी, जिनकी रिक्वायरमेंट थी, जिन्होंने कुछ आपसे बोला था कि हमको इस तरह बैठाओ, तो अब आपके बचे हुए बॉयज कहीं भी जा सकते हैं। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर देयरफॉर टोटल वेज
इज इक्वल टू 6p3 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल एंड दैट इज 6, 5, 4. 6p3 का मतलब हो गया और 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 120. तो 6 इंटू 5 30 इंटू 4 120 इंटू 120. आंसर 14400. जब भी क्वेश्चन में आया ऑल दी गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, तो पहले वाला मेथड टोटल माइनस टुगेदर, क्योंकि उसका क्या मतलब है, तीनों साथ में नहीं होनी चाहिए, दो हो सकती हैं. और अगर हमने बोला नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर, इसका मतलब है दो तीन नहीं. 4 गर्ल होती तो 2 3 भी नहीं 4 भी नहीं. और अगर हम बोलते हैं ऑल दी नेवर सिट टुगेदर, चारों नहीं होनी चाहिए, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, फर्क है दोनों में. तो जब ऑल वर्ड आएगा तो पहले टोटल माइनस टुगेदर. अब जब नो टू आएगा तो दिस मेथड क्रॉस मार्ग मेथड याद करो, इसको याद करो शॉर्ट में, क्रॉस मार्ग मेथड माइंड में फिट करो. नो टू क्रॉस मार्ग, ऑल नेवर टोटल माइनस टुगेदर, टुगेदर 1 यूनिट. ऐसे शॉर्ट में सिंबल्स फिट बैठा अपने माइंड में. जब बोला टुगेदर टोटल तुरंत स्ट्राइक करो 1, नेवर टुगेदर माइनस टुगेदर, नो टू टुगेदर क्रॉस मार्क मेथड. ऐसे याद करो. बिगिनिंग एक कम, एंडिंग एक कम करना है, इवन प्लेसेस गिन के अरेंज करना है, ऑड प्लेसेस काउंट करके अरेंज करना है. बस सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. जब बोला नो टू तो ये मेथड, जिसको कैसे याद करो, क्रॉस मार्क मेथड. अपने दिमाग में शॉर्ट में कि हमको स्ट्राइक कलर क्रॉस वाला मेथड लगाना है, इस तरह से शो करते हुए. दोनों में फर्क है क्वेश्चन में, नेवर टुगेदर में और नो टू में. अब ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं, सारे एक जैसे हैं. नहीं, जैसे पहला प्लेस पे गर्ल आ गई, फिर बॉय बॉय, ऐसे तो वही बात हो गई ना. इसको मैं हटा दूं तो बॉय पहले आ गया, ये सब इसमें काउंट हो गया. मैंने ये थोड़ी कहा कि इसको मैंने यूज किया ही किया है, मैंने यूज किए 3 प्लेसेस. कौन से 3? 1 2 3 ये, या लास्ट के 3, या 1 2 3 बीच के 3, सारे सब आ गए. सारी पॉसिबिलिटीज आ गई कि मैंने कौन कौन से 3 यूज करे. मैंने बोला इन 6 में से मैंने 3 यूज करे. कौन से 3 यूज करे? 1 2 3, यहाँ गर्ल्स हो गई एक तरीका, गर्ल 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 यहाँ हो गई, तो बॉय से अपने आप स्टार्टिंग हो गई, सब इसमें आ गया. सारे केसेस इसमें आ गए, जितने भी पॉसिबिलिटी. क्या क्या पॉसिबल, गर्ल से स्टार्ट कर लो, बॉय से स्टार्ट कर लो, तो वो सारे इसमें काउंट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8. सब सेम क्वेश्चन है. अब मेरे को नहीं लगता किसी को आंसर निकालने में प्रॉब्लम आनी चाहिए. In how many ways can 9 examination papers can be arranged? टाइम टेबल बनाना है, 9 पेपर्स हैं एग्जामिनेशन, कौन सी डेट को कौन सा पेपर होगा, वो एक टाइम टेबल फॉर्म करना है. सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर. इस तरह से टाइम टेबल बनाओ कि जो सबसे इजी पेपर है और जो सबसे टफ पेपर है वो साथ साथ पास एक आसपास की डेट में नहीं होने चाहिए, बीच में गैप नहीं है. 10 तारीख 11 12 ऐसे करके 9 पेपर्स ले लें. जो सबसे बेस्ट है, मान लो सबसे इजी है, और जो सबसे खराब है यानी सबसे टफ है, जैसे कि सबसे इजी है इंग्लिश, सबसे खराब है मैथ्स, साथ साथ नहीं होने चाहिए, बीच में कोई और पेपर आना चाहिए. अब एक आए या 2, अब सोचो, अपने आप करो. क्वेश्चन का
तरीका, मेथड सब सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। नेवर टुगेदर, नो टू टुगेदर, टुगेदर, सबका मेथड एक ही है। बेस्ट एंड रोज पेपर्स नेवर कम टुगेदर। 9 पेपर्स, 2 पर्टिकुलर पेपर्स हैं, बेस्ट एंड रोज नेवर कम टुगेदर। वो शो तो करो, कहाँ ये वाला आंसर कहाँ शो हुआ? मेथड एक ही है सबका, जल्दी हो गया, सही है। There are 9 papers and these can be arranged by nine factorial ways without condition, total number of ways, टोटल माइनस टुगेदर, नेवर टुगेदर, ऐसे मैंने बोला याद करो, टोटल ये हो गया। अब टुगेदर मान लेते हैं 1 यूनिट, लेस बेस्ट एंड रोज पेपर एज 1 यूनिट। तो अब हम जब पेपर काउंट करेंगे तो कितने पेपर होंगे? बेस्ट एंड रोस्ट को 1 यूनिट मानते हुए जब काउंट करेंगे तो टोटल यूनिट कितनी होंगी? 8। बेस्ट एंड रोस्ट का 1 यूनिट, बाकी बचे हुए 7, टोटल 8। 9 माइनस 2, जिनको आपने 1 यूनिट माना, प्लस 1, क्योंकि बेस्ट एंड रोस्ट पेपर की यूनिट काउंट हो। लिखने की जरूरत नहीं है। मान लो आपके पास है 3 पेपर एक साथ आने चाहिए, तो 9 माइनस 3 प्लस 1। मान लो 15 पेपर्स हैं और 4 पेपर एक साथ आने चाहिए, 15 माइनस 4 प्लस 1। अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि जब 1 यूनिट मान के गिनेंगे तो कितने होंगे, लिखने की जरूरत नहीं। 9 माइनस 2 प्लस 1, 2 कम करो और 2 का 1 यूनिट माना तो वो ऐड भी तो होगा, इसलिए हमको पता है बिना लिखे कि अब कितनी यूनिट्स होंगे अगर 1 मान ले तो। लेट बेस्ट एंड रोस्ट पेपर एज 1 यूनिट। Now therefore there are 8 papers and these can be arranged by by 8 factorial ways। टोटल हो गया, टुगेदर हो गया, अब नेवर टुगेदर आ रहा है। Therefore number of ways is equal to 9 factorial minus 8 factorial, टोटल माइनस टुगेदर। रूल एक ही चल रहा है, जब नेवर टुगेदर है तो हमेशा एक ही रूल चलेगा, 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। अब हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई हम कहीं जो जिनको 1 यूनिट माना वो इंटरचेंज होंगे कि नहीं। बेस्ट रोस्ट या रोस्ट बेस्ट ऐसे भी तो हो सकता है, तो वो तो लिखा ही नहीं आपने, कहीं लिखा है? तो इसके बाद यहाँ पर हमको एक लाइन और पहले लिखनी पड़ती है। ऑल्सो बेस्ट एंड रोस्ट पेपर्स कैन बी इंटरचेंज बाय 2 फैक्टोरियल वेज। अब टोटल का आंसर हुआ हमारे पास, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज
when best and loose papers never together is equal to 9 factorial minus 8 factorial into 2 factorial. टोटल का आंसर है 9 फैक्टोरियल, टुगेदर का आंसर है 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. इस तरह से होगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर है इसका 282240. रूल एक ही है, टोटल माइनस टुगेदर. टुगेदर में हमको ये देखना है क्या हम उनको वो आगे टू करना है. 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 है तो 3 फैक्टोरियल. सब एक जैसे क्वेश्चन है इसमें. Example 9. In how many ways can five children be arranged in a row such that first part two of them Ram and Shyam are always together. Second, two of them Ram and Shyam are never together. अब सबका सही सारे होने चाहिए दोनों पार्ट. बहुत अब सब तरह के क्वेश्चन आ गए, सेम क्वेश्चन वापस से. फर्स्ट पार्ट के लिए सब एक जैसे हैं भाई. अब तो आना चाहिए. इतने क्वेश्चन हो गए. राम एंड श्याम, टेकिंग राम एंड श्याम एज वन यूनिट टुगेदर, मतलब एक यूनिट मानो. टेकिंग राम एंड श्याम एज वन यूनिट. अब चिल्ड्रन कितने हुए? 5 थे. 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4. 5 थे, 2 की एक यूनिट मानी तो पहले 2 माइनस करो, फिर उस यूनिट करो. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हुए? 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4. नाउ देयरफॉर there are 4 children and these can be arranged by
and these can be arranged by 4 factorial ways. सही है. उसके बाद राम एंड श्याम कैन बी इंटरचेंज ऑल्सो. राम एंड श्याम कैन बी इंटरचेंज by 2 factorial ways. And finally पहले पार्ट का आंसर हुआ therefore total ways 4 factorial into 2 factorial 24 into 2 48 आंसर पहले पार्ट का हुआ. अब सेकेंड पार्ट में पहले 5 चिल्ड्रन को अरेंज करेंगे, फिर ये माइनस होगा. सेकेंड पार्ट, there are 5 children and these can be arranged by 5 factorial ways, that is 120 ways. और टुगेदर का आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आंसर हम लिखेंगे therefore number of ways is equal to 120 minus 48. 2 बचा 7 1. ये आंसर. 72 ways. सिंपल. टोटल माइनस टुगेदर या फिर टुगेदर, सब एक जैसे क्वेश्चन है. अब देखते हैं कल कौन कितने सही करता है, किसको कितना याद रहता है.